हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मजे में। इस सेशन में हम देखते हैं सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इतने टॉपिक हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। तो एलसीआर सर्किट कब जो होता है कि रेजोनेंट का कंडीशन होता है, कब रेजोनेंट एलसीआर सर्किट हम लोग पढ़ लिए। अब रेजोनेंट कंडीशन देखना है, तो रेजोनेंट कंडीशन में जब ये कहें कि व्हेन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी या ये कह दें कि करंट इन सर्किट इज सेम फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज। करंट इन द सर्किट इज सेम फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। अगर करंट हमारा अप्लाइड वोल्टेज से सेम फेज में है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंडीशन होता है। अब आप ये देखें कि हमारे पास एलसीआर सर्किट है, सीरीज में आर को कनेक्ट किया, आर कनेक्ट कर देंगे, फिर यल को, और फिर जो होता है हमारा कैपेसिटर है, और इनको हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू वी नाट साइन ओमेगा टी से कनेक्ट कर दिया। दिस इज द एलसीआर सर्किट। ये हमारा आर, ये यल, और ये हो गया सी, एलसीआर सर्किट। अब इसमें कंडीशन देखना है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में जो करंट होती है अप्लाइड वोल्टेज से सेम फेज में हो तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यानी V और I, जो V और I हैं वो किस में होते हैं? सेम फेज, सेम फेज होता है इनका V और I। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, ये इक्वल हो। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये हमारा रेजोनेंस कंडीशन, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं हमारे। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज आल्सो इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है। अब एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में जो हम लोगों का करंट था, करंट के लिए हम लोग फार्मूला निकाले थे आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये निकला था आई इक्वल टू आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वेयर आई नाट इज द मैक्सिमम करंट या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है, मैक्सिमम करंट है। ये हम लोग एलसीआर सर्किट में देख चुके हैं। और आई नाट की जो वैल्यू होती है वो आई नाट हमारा होता है वी नाट अपॉन, वी नाट अपॉन जेड, वेयर जेड इज द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नाट अपॉन इम्पीडेंस की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये ले लिया। एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, एक्स सी इक्वल टू होता है 1 बाई ओमेगा सी। तो हम आई नाट की वैल्यू इस तरह से ले सकते हैं वी नाट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये भी ले सकते हैं। अब देखें कि ये हमारा आई नाट है, और जो हमको फाई की वैल्यू है वो लेते हैं हम लोग tan फाई इक्वल टू
एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बाई आर, ये मिला। अब अगर हम ये कहते हैं कि जो हमारा इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस कितना है, इम्पीडेंस इक्वल टू है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और रेजोनेंस के कंडीशन में एक्स एल किसके बराबर होता है, एक्स सी के इक्वल होता है। तो जेड जो होगा वो कितना होगा, जेड जो होगा हमारा यहाँ से एक्स एल एक्स सी इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू आर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जो इम्पीडेंस होगा वो आर के इक्वल होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। और जो करंट एम्पलीट्यूड होगा, करंट एम्पलीट्यूड, अब ये तो देखे वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये 0, तो ये मिला वी नॉट अपॉन आर। तो ये हमको मिलेगा वी नॉट अपॉन आर, ये होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम। और ये इम्पीडेंस होता है मिनिमम, इम्पीडेंस हमारा मिनिमम होता है, करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। यानी अब रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज देखें तो पहला तो ये हो गया कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, वोल्टेज और करंट हमारे सेम फेज में होते हैं। अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट एक्सएल। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। 5 प्रॉपर्टी यहाँ से हमको मिलती है। पहली कि V और I सेम फेज में होते हैं, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, Z इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम V नॉट अपॉन R। करंट एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम होता है V नॉट बाई R के होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पावर फैक्टर क्या होगा, और एक खासियत होती है इसकी, इस सर्किट की, कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन। सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट एक्ट एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं, आप इसको नोट करें। ओके ओके बच्चों, तो नोट किया। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे बच्चे कॉपी कलम उठाते हैं और नोट्स बना लिया करते हैं। ओके, तो इरेज करें। ओके, 1 2 3, 1 2 3। ओ सर थोड़ा आगे भी बढ़ जाइए, केवल 3 पर ही अटके रहते हैं। ओके चलिए 1 2 3 4 5 तक पहुंच गए। तो 1 2 3 4 5 ये था हम लोगों का। अब आते हैं हम लोग कि पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर हमारा कितना होगा और फाई की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो हम लोग निकाल लिए थे कि tan फाई, tan फाई जो हम लोगों का था वो था एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर एट रेजोनेंस कंडीशन इक्वल टू एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, XL इक्वल टू XC। देयरफॉर tan फाई इक्वल टू, अब XL XC के बराबर है तो न्यूमरेटर इसका 0 हो गया, तो अपॉन में आर तो 0 ही मिलेगा, तो फाई इक्वल टू 0 ये मिला। अब हम लेते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर, फैक्टर कास फाई, और यहाँ पे फाई है हम लोगों का 0, तो ये 0 ले लिया और ये हो गया 1। तो यानी पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो हमारा पावर फैक्टर जो निकला वो कितना निकला, मैक्सिमम निकला। tan फाई
ये फाई तो जीरो आया था, तो पावर फैक्टर जी, एक प्रॉपर्टी ये हो गया हम लोगों का कि पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, कास फाई इक्वल टू 1 हम लोगों को मिला, यानी इम्पीडेंस इज मिनिमम, इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, पावर फैक्टर भी हमारा मैक्सिमम हो गया। ये था इसकी प्रॉपर्टीज। अब दूसरी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लिया कि सीरीज एलसीआर सर्किट, जो हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट है, सर्किट एक्ट एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन, वोल्टेज मैग्निफिकेशन, वोल्टेज मैग्निफिकेशन की तरह से एक्ट करता है। इसका मीनिंग क्या है, देखें कि हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे R इक्वल टू 5 ओम और XL इक्वल टू XC इक्वल टू 25 ओम, ये मान लिया, और जो VRMS है वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट, ये हमने मान लिया। ये अब हम आपको ये समझा रहे हैं कि व्हाट इज वोल्टेज मैग्निफिकेशन, वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन हम लोगों को चेक करना है। तो VRMS इक्वल टू इतना चीज गिवन है, R इक्वल टू यानी रेजिस्टेंस है 5 ओम का, XL इक्वल टू XC इक्वल टू 25 ओम, और VRMS इक्वल टू 100 वोल्ट, VRMS है हमारा वो 100 वोल्ट के इक्वल है, 100 वोल्ट VRMS। तो IRMS कितना होगा, IRMS इक्वल टू VRMS बाई R, और VRMS कितना है 100 और R की वैल्यू 5, तो ये हम ले लेंगे 20 ओम, सॉरी 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो जो करंट हुई सर्किट में वो कितनी हो गई, 20 एम्पियर। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल एक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, तो I और इंटू R, I की वैल्यू 20, R की वैल्यू 5, 100 वोल्ट, ये मिला 100 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एक्रॉस इंडक्टेंस I और XM, तो I कितना है 20 और ये है 25, ये हो गया 500 वोल्ट, तो वोल्ट हो गया। और VC इक्वल टू IXC 20 इंटू 25, और ये हो गया 500। यानी देखें कि जो पोटेंशियल एक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज मोर, हमने लगाया कितना 100 वोल्ट का, लेकिन इंडक्टेंस के एक्रॉस पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के एक्रॉस पोटेंशियल क्या हो रहा है 500 वोल्ट और 500, यानी वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज मोर, बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज, यहाँ पे वोल्टेज मैग्निफिकेशन मिल रहा है, तो वोल्टेज का मैग्निफिकेशन हो रहा है, इसलिए जो सीरीज एलसीआर सर्किट होती है वो एक्ट एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन की तरह से एक्ट करती है। और जो हमारी सीरीज एलसीआर सर्किट होती है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, ये हमारा एक्सेप्टर सर्किट भी कहलाता है। यानी इतनी बातें, इतनी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि V और I किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, रिएक्टिव इंडक्टेंस ये कह लें इक्वल टू कैपेसिटिव इंडक्टेंस इक्वल होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा कि Z जो होता है मिनिमम होता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो करंट एम्पलीट्यूड होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है।
और ये सर्किट 6 प्रॉपर्टी है कि पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू 1। 7th प्रॉपर्टी इसकी मिली कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन की तरह से एक्ट करता है। यहाँ पे वोल्टेज मैग्निफिकेशन ले ले। और 8 हो गया कि इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। तो सीरीज LCR सर्किट को बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। ये सीरीज, ये हमारा एक्सेप्टर सर्किट कहलाता है। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज है सीरीज LCR सर्किट की। अब ये चीज देखें कि Z हमारा मिनिमम है और I0 जो होता है मैक्सिमम होता है। तो अब इस बात को हम लोग ग्राफिकली देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। तो आप नोट करें। ओके, अच्छे बच्चे नोट बना लिया करते हैं। तो अच्छे बच्चों उठो, मुंह धो, सुबह हो गई है और नोट्स बनाया करो। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा कह दें कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसमें जो वोल्टेज है और करंट, ये कह लें कि करंट में और इसमें फ्रीक्वेंसी में जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है। पहली चीज़ तो ये देख लिया। दूसरी बात कि जो हमारी इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने के इक्वल होती है। XL इक्वल टू ओमेगा L और XC इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा को यहाँ लाए, L को इसके नीचे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC या ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। और इसको हम लिख सकते हैं 2πf इक्वल टू 1/√LC या F0 इक्वल टू 1/2π√LC। दिस इज द resonance frequency. At resonance frequency, current amplitude of current attain maximum यानी पीक वैल्यू। जो हमारा करंट होता है, करंट एम्पलीट्यूड होता है अटेन मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो सर्किट की, या कह दें कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, वो F0 के इक्वल होगी, इसके F और ये। अब अगर हम ग्राफ देखते हैं तो इसमें ग्राफ खींचे तो ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे हम करंट ले लेते हैं। तो करंट और फ्रीक्वेंसी में हम ग्राफ खींचते हैं तो कुछ ग्राफ का नेचर इस तरह से मिलता है। और देखें, जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, तो जो करंट हमारी होती है वो करंट एम्पलीट्यूड अटेन पीक वैल्यू ये होता है I0 और ये हमारा होगा V0/R के इक्वल होगा। यानी और बाकी फ्रीक्वेंसियों पर जो करंट की वैल्यू होगी इस पीक वैल्यू से, करंट एम्पलीट्यूड होगा इस पीक वैल्यू से कम होगा। यानी करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का अगर हमने ग्राफ देखा तो इस तरह से मिला। अगर इम्पीडेंस देखें तो इम्पीडेंस और इसमें ग्राफ खींचते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो हमको इम्पीडेंस है। अब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे मिनिमम, यानी देखें मिनिमम होता है। यानी जब हमारी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, उस कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है। और जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट के इक्वल होती है, उस कंडीशन में करंट एम्पलीट्यूड अटेन पीक वैल्यू, करंट एम्पलीट्यूड होता है वो पीक वैल्यू को अटेन करता है। तो ये था प्रॉपर्टी। इस ग्राफ को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं ओमेगा के टर्म्स में, और इस पर आई ले लेते हैं तो ओमेगा के टर्म में तो नेचर तो ऐसे ही रहेगा ग्राफ का,
और यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। ऐसे भी ग्राफ बन सकता है, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट करके हम सेम ग्राफ ऐसे ही फाउंड होगा। तो ये था हम लोगों का। अब आते हैं हम लोग सीरीज एलसीआर, सीरीज रेजोनेंट सर्किट तो हम लोगों ने देखा। अब व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस तो हम लोगों ने देखा कंडीशन क्या है, और रेजोनेंस हो गया। अब इसका इस्तेमाल जो होता है रेडियो ट्यूनिंग, ऑफ रेडियो रिसीवर, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो रिसीवर में सीरीज रेजोनेंट सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल में जो हमारा रेडियो होता है वो एलसी सर्किट होता है, एलसी सर्किट होता है, और सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस लगा होता है, इंडक्टेंस लगा है, और यहाँ पे एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है रेडियो का। और ये वेरिएबल कैपेसिटर को ऐसे लगाते हैं, ये एल है और सी, और ये एक एंटीना के थ्रू जुड़ा है हमारा। जब हम इसको क्या कहते हैं, रेडियो का नाब जो होता है उसको हम ऐसे टर्न कराते हैं। तो दो स्टेशन है, एक तो रिसीव जहां हम कर रहे हैं वहां उसकी बात हो रही है, एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है जहां से प्रसारण किए जाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है। अब जब हम इसको रोटेट करा रहे हैं, नाब को घुमा रहे हैं, तो जब नाब हमारा घूमता है तो सर्टेन इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जो हमारा रेडियो रिसीवर है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और सर्टेन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की अगर फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो उससे रिलेटेड जो करंट एम्पलीट्यूड होता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, करंट बढ़ जाता है। और जो सेम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होते हैं बाकी ब्लॉक हो जाते हैं, वही ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हमको सुनाई देता है। तो इसका कहते हैं रेजोनेंट सर्किट का इस्तेमाल जो होता है रेडियो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो रिसीवर में किया जाता है, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो रिसीवर। तो ये था हम लोगों का। अब आप इसको नोट करें तो फिर हम आते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस देखते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर, इतने बातें हम लोग देखते हैं। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है तो वो देखते हैं हम लोग। तो देखें कि जो हमारी करंट है इसमें वेरिएशन ऑफ करंट देखते हैं हम लोग कि वेरिएशन ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो करंट और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन देखें तो ये वेरिएशन यहाँ पे हम देखें तो कुछ वेरिएशन हमारा इस तरह से, ये ऐसे ये वेरिएशन कुछ इस तरह से हमको मिलता है। इस पर हमारा करंट है और ये जो है कह लें ओमेगा ले लें। तो ग्राफिकली देखें, अब ये जो है हाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हाई है हमारा, और ये रेजिस्टेंस है मॉडरेट, मॉडरेट है, और ये रेजिस्टेंस जो है वो है लो, लो है। तो अब देखें जो वेरिएशन ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी है सोन इन फिगर। अभी इसमें दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी के साथ करंट वेरी कर रही है। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस बट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखें कि हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस, तो ये पीक जो है फ्लैट है, ये पीक हमारा क्या है फ्लैट है। और जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस कम हुआ पीक जो होता है शार्प हो गया, रेजिस्टेंस और कम हुआ तो पीक हमारा और भी शार्प हो गया। तो ये दिस इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब इसमें क्या करें कि इस फिगर को हम थोड़ा सा सिंगल फॉर्मेट में लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा हो गया
यहाँ पे देखें तो ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, और यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी है वो, इसको हम ले लेते हैं ओमेगा 1 और ये ले लेते हैं ओमेगा टी। और यहाँ पे जो करंट है वो हमारा करंट जो होता है मैक्सिमम होता है, और ये है वी नॉट बाई आर। और यहाँ पे जो करंट होती है वो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स 1/2√2 V0/R, ये हो जाता है। यानी यहाँ पे ओमेगा 1 एंड ओमेगा टी इज द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी at which current is 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, 1/√2 टाइम्स हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू की ओमेगा 1 ओमेगा 2 के स्थान। और जो पावर होता है हमारा वो हो जाता है हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। पावर जो होता है मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाता है। अगर इसका हम ग्राफ देखें पावर के कंडीशन में तो ये ग्राफ हमारा ऐसे ही होगा। अब देखें कि ये हुआ ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे ये तो पावर हमारा यहाँ पे मैक्सिमम होगा P इक्वल टू V0 का स्क्वायर अपॉन R, और इन फ्रीक्वेंसी पर P जो होगा 1/2 V0 का स्क्वायर बाई R। यानी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होते हैं, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर जो पावर होता है, पावर डीके होता है या पावर डिसिपेशन होता है 1/2 टाइम्स हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू का। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 1/2 टाइम्स होगा। और यहाँ पे देखें तो जो करंट होती है वो 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारा ग्राफ था। अब वेरिएशन ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी, तो वेरिएशन ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी में देखा हम लोगों ने कि जब हमारा रेजिस्टेंस लो है तो जो पीक है वो कैसा है, शार्प है। पीक का यहाँ पे कर्व का जो पीक है वो शार्प है, और जब रेजिस्टेंस हाई हो रहा है तो कर्व का पीक जो होता है फ्लैट हो गया। ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस था, एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मेजर्ड बाय ए कोफिशिएंट नोन एज क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मेजर्ड बाय ए कोफिशिएंट नोन एज क्वालिटी फैक्टर। एंड क्वालिटी फैक्टर देखें तो क्वालिटी फैक्टर डिफाइंड होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होता है। और बैंडविड्थ यहाँ पे हम लिखें ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और बैंडविड्थ होता है और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और ओमेगा 1 की जो वैल्यू है देखें, ओमेगा 1 की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कुछ कम है, और ओमेगा 2 की वैल्यू है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अधिक है, मोर है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। और डेल्टा ओमेगा जो है हम लोगों का कितना है, ये सेपरेशन है, तो ये हो गया। और ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। बैंडविड्थ एक्चुअल में ये बैंडविड्थ है, ये हमारा बैंडविड्थ है, तो ये बैंडविड्थ हो गया। अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अगर हम फाइंड करते हैं तो हमको मिलेगा, देखें ओमेगा 2 में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, और ये डेल्टा ओमेगा जुट गया तो 2 डेल्टा ओमेगा। इसको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के रूप में भी इस तरह से लिख सकते हैं, एफ नॉट माइनस डेल्टा एफ, और F2 इक्वल टू एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ। इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। तो ये हो गया।
तो क्वालिटी फैक्टर Q से रिप्रेजेंट किया ओमेगा नॉट और बाई ये ओमेगा 2 कितना मिला, बैंडविड्थ हमारा ये है, बैंडविड्थ ये है, तो 2 डेल्टा ओमेगा होगा। अब क्वालिटी फैक्टर को हमको फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं क्वालिटी फैक्टर, देन देखते हैं। आप इसको नोट करें। ओके ओके, मिटा दें बच्चों, मिटा दें। ओके, ये ओके सोचता हूं कहां से आया होगा। डेफिनेटली ये फिरंगियों की देन होगी। अपने वहां तो शुभ प्रभात और शुभ रात्रि यही शब्द प्रचलित है। ओके बच्चों, तो ये जो है कह दें कि हमारे पास अभी इसको फाइंड करना है। तो हम लोगों ने देखा अब पावर जो होगा वो होता है V नॉट I नॉट कास फाई, ये होता है। अब V नॉट I नॉट इक्वल टू हम लोग देख चुके हैं V नॉट बाई जेड। जेड का मतलब है R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर। तो ये हम लोग का मिलेगा। अब आप आइए देखें, कास फाई जो है हमारा पावर फैक्टर है और R इक्वल टू होता है R बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ओमेगा 0 हो या ओमेगा इन्फिनिटी हो, ओमेगा 0 हो या इन्फिनिटी हो, दोनों कंडीशनों में, यानी हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, दोनों कंडीशनों में हम देख रहे हैं कि जो I नॉट है हमारा, देखें कि यहाँ पे 0 रखे तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी में हम जब इन्फिनिटी को किसी भी डिजिट को ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, यानी डिनोमिनेटर टर्म्स इनफाइनाइट होगा और V नॉट बाई इनफाइनाइट मीन्स 0। तो इस कंडीशन में जो हमारा होगा वो 0 आई। अब इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी, ये 1 बाई इन्फिनिटी 0, फिर R स्क्वायर में इन्फिनिटी को ऐड किया तो हमको इन्फिनिटी मिला, फिर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी V नॉट बाई इन्फिनिटी 0। यानी दोनों कंडीशनों में लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी पर करंट जो होगी वो क्या होगी 0, और करंट 0 होगा देन पावर क्या होगा हमारा, पावर भी 0 होगा। यानी देखें कि ओमेगा की टेंस अप्रोच कर रहा है 0 को या इन्फिनिटी को, बोथ कंडीशन में जो करंट है, करंट एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा, पावर भी हमारा 0 होगा। तो अब यही बात देखें, I नॉट और कास फाई की वैल्यू इसमें पावर में हम पुट करते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो V नॉट तो है ये ऑलरेडी, और यहाँ पे I नॉट की जगह पर हम रख देंगे V नॉट बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ये मिला ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। और कास फाई की वैल्यू है कितना, R बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये मिला। V नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा V नॉट का स्क्वायर R, और ये रूट मल्टीप्लाई किए तो रूट कैंसिल हुआ और ये मिलेगा ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, यानी पावर इक्वल टू हमको मिल जाएगा इतना। अब देखें कि जो पावर मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होता है, मैक्सिमम पावर होता है मैक्सिमम इक्वल टू V नॉट का स्क्वायर बाई R, V नॉट का स्क्वायर बाई R होता है। तो V नॉट का स्क्वायर बाई R हमको मैक्सिमम पावर देखना है। तो देखिए
ये मिल गया। अब जो है कि वी नाट स्क्वायर आर चाहिए हमको, तो हम क्या करते हैं, आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो P इक्वल टू हमको मिलेगा वी नाट का स्क्वायर तो हमको दिख रहा है, और बाई आर चाहिए, हम आर को मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में तो आर स्क्वायर, इस आर से एक आर कैंसिल हो गया, हमको वही मिला। अपान में हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, ये मिला। अब ये जो है वो क्या है, पावर मैक्सिमम है, और ये है P इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, ये मिला हमको। अब देखें कि जब हम लोगों ने देखा था कि एट रेजोनेंस कंडीशन में जो हमारा ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, एट विच पावर इज 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो यानी P की वैल्यू जो होगी 1/2 और P मैक्सिमम रेजोनेंस की जगह पर, और ये हो गया P मैक्सिमम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। P मैक्सिमम ने P मैक्सिमम को मार दिया। अब ये 2 है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर लाएं, तो ये रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये मिला। इस r को हम उधर ले चले तो 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर सबट्रैक्ट किया तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ओनली r स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, r स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा 1/ओमेगा c इक्वल टू प्लस माइनस आर, ये लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको नोट करें या हम इधर देखते हैं, चलिए आइए इधर देखते हैं। तो अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए ओमेगा को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ओमेगा स्क्वायर यल, तो यल तो है माइनस ओमेगा को मल्टीप्लाई किए 1/c इक्वल टू प्लस माइनस आर ओमेगा, ये मिला। अब यल को डिवाइड कर देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/LC इक्वल टू प्लस माइनस आर ओमेगा, ये मिलेगा। और एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल टू √LC, यानी ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, यानी 1/LC की जगह पर हम लिख सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे भी यल है, तो यल को हमने डिवाइड किया तो यहाँ से यल कैंसिल, यहाँ यल आ गया, यहाँ पे भी यल आ गया, तो अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, तो यानी हमको मिला ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस r/L ओमेगा, ये हमारा रिजल्ट हुआ। यहाँ पे ये ओमेगा है, ओमेगा ये मिला। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप नोट करें बच्चों, अच्छे बच्चे कॉपी कलम उठा कर नोट बना लिया करते हैं, ओके। तो चलिए मिटाते हैं, इसको मिटाएं, ओके। तो ये हम लोगों का था। अब देखें कि अगर हम निगेटिव साइन इसमें लेते हैं, निगेटिव साइन लेते हैं, तो निगेटिव साइन कितना होगा वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए निगेटिव साइन लेते हैं, तो पहले हमने ले लिया निगेटिव, तो निगेटिव लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इस तरफ आए
तो माइनस आर बाई यल ओमेगा, आर बाई यल ओमेगा। अब इस टर्म को हम इधर लाते हैं, इस टर्म को हम इस तरफ लाए तो ओमेगा स्क्वायर प्लस आर बाई यल, और ये हो गया हम लोगों का ओमेगा और माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये है सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके दो रूट होंगे, दो रूट होंगे, 2 पावर है तो ओमेगा की वैल्यू 2 निकलेगी। बट ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा की वैल्यू वो निगेटिव नहीं हो सकती है, तो निगेटिव वाला हम नहीं लेंगे। एक्चुअल में रूट कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है। तो अब यहाँ पे जो निगेटिव तो होगी नहीं ओमेगा की वैल्यू, तो केवल हम प्लस वाला ही लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे। तो माइनस बी की जगह पर कितना है, माइनस आर बाई यल प्लस अंडर रूट आर बाई यल का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू यहाँ पे 1 तो 1 हो गया, और c की वैल्यू माइनस ओमेगा 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा 0 का स्क्वायर। ये मिला हम लोगों को। अपान में मिला कितना, 2a की वैल्यू 1 तो 2 हो गया। अब देखें कि ये तो हमको मिल गया। अब इस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, और 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 निकल कर आएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, 4 लग जाएगा। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आर बाई यल प्लस 2, 4 को ले लिया बाहर तो यहाँ 4 आएगा, तो अंडर रूट आर बाई यल तो 4 आ रहा है, तो 2l का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर बाई 2। अब 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो 2 इसमें डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमको मिल जाएगा r बाई 2l और प्लस अंडर रूट r बाई 2l का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट ओमेगा 1, यानी जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है वो हो गई ओमेगा 1। अब सेकंड पर आते हैं, तो सेकंड पर जाएंगे हम लोग, तो देखिए कि अब नेगेटिव साइन लिए थे तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r बाई यल ओमेगा। इसको इधर लाए तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पहले इधर आया तो ये r बाई यल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब देखें कि इससे समझते हैं, माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पर r बाई यल तो प्लस r बाई यल हो गया। यहाँ पे माइनस r बाई यल का स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, प्लस r बाई यल ही होगा। बाकी ये रिजल्ट वही होगा, तो सेम रिजल्ट निकलेंगे, जो माइनस निकला है वो प्लस निकलेगा, और दिस इज द ओमेगा 2 और प्लस r बाई यल 2l और प्लस अंडर रूट r बाई 2l का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 तो जा चुका है हम लोग का ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब हमको चाहिए बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ हम फाइंड कर ले, तो ये डिफरेंस ले लेते हैं, तो बैंडविड्थ हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये हमारा बैंडविड्थ हो गया। बैंडविड्थ अब यहाँ पे आए तो देखिए ओमेगा 2, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म सेम साइन के है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैंसिल आउट होंगे। अब इसमें से r बाई यल 2l में से हम अगर हम माइनस r बाई
2l माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया, तो हमको मिलेगा r/2l और प्लस r/2l इक्वल टू हो जाएगा r/l। r/l तो जो बैंडविड्थ मिला हम लोगों का, बैंडविड्थ मिला वो कितना मिला, r/l, और क्वालिटी फैक्टर था ओमेगा नॉट अपन ω2 माइनस ω1, तो ये मिला r/l। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा नॉट, यल हमारा ऊपर गया, सॉरी यल हमारा ऊपर गया और नीचे आ जाएगा कौन सा, r, ये मिल जाएगा हम लोगों को। अब एक टर्म और भी हम ले सकते हैं पहली चीज, तो ओमेगा नॉट, ये तो हमारा क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन हुआ, ओमेगा नॉट l/r, ओमेगा नॉट l/r क्वालिटी फैक्टर का। ओमेगा नॉट की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/√LC, 1/√LC। तो हम पुट करते हैं उसके जगह पर, तो देखिए क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा नॉट की जगह पर हमने लिख दिया 1/√LC, और यहाँ पे L हो गया और बटा R। अब एक L यहाँ से कैंसिल हुआ तो √L बचा और नीचे √C, तो 1/R और √L/C, एक रिजल्ट ये भी मिल जाएगा। यानी क्वालिटी फैक्टर में कब, क्वालिटी फैक्टर ये तो मेजर करता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कब हमारा क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। देखिए R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, लेस, तब क्वालिटी फैक्टर हमारा ज़्यादा होगा। L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, अधिक, और C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस। इन कंडीशनों में R की वैल्यू लेस, C की वैल्यू लेस और L की वैल्यू मोर हो, उस कंडीशन में क्वालिटी फैक्टर हमारा मोर होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्वालिटी फैक्टर था और ये मेजर करता है किसको, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करता है। अब एक हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आप नोट करें, ओके ओके नोट कर लिया, ओके 1 2 3, 1 2 3, ओके। तोहरे साथे हम जिंदगी बिताएंगे, तुम्हारे साथे हम जिंदगी बिताएंगे, बाकी सब ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों ठीक है, ओके। तो आइए एक क्वेश्चन देते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा, कह दें कि क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, बैंडविड्थ दे रखा है 400 हर्ट का, बैंडविड्थ है 400 हर्ट, ओमेगा नॉट की वैल्यू, ओमेगा नॉट की वैल्यू दिया है 4000 हर्ट, 4000 हर्ट, एंड आर की वैल्यू दे रखा है 10 ओम एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के कंडीशन में हमको फाइंड करना है एक्सेल, एक्सेल फाइंड करना है, एक्सेल फाइंड करना है, और फिर फाइंड करना है एल एंड सी, एल एंड सी, एल एंड सी को हमको फाइंड करना है। तो चलिए एक्सेल पहले हम लोग क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, तो ओमेगा नॉट एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस कंडीशन में हमको एक्सेल फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, सी। तो एट रेजोनेंस ये क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट अपॉन ω2 माइनस ω1, जिसको बैंडविड्थ कहते हैं, तो 4000 ये हो गया, और बाई 4000 बाई 400, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 10 क्वालिटी फैक्टर। ये डायमेंशन लेस है, रेशियो है, तो रेशियो है तो इसकी यूनिट होगा नहीं, तो ये हो गया। अब हमको चाहिए एक्सेल, तो एक्सेल इक्वल टू
होता है ओमेगा नॉट, रेजोनेंस के कंडीशन में ओमेगा नॉट यल। अभी एक काम और करते हैं, ओमेगा नॉट यल बाई आर, आर को हमने डिवाइड किया, आर को मल्टीप्लाई किया, या हमने एक जुगाड़ लगा लिया, भारतीय जुगाड़, इंडियन जुगाड़, तो जुगाड़ था। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर, तो ये क्वालिटी फैक्टर और आर हो गया, तो 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया 100 ओम, ये मिल गया हम लोग को। इतना तो हुआ। अब हमको चाहिए यल, तो यहीं से हम ओमेगा नॉट एक्सएल, एक्स यल इक्वल टू, एक्सएल इक्वल टू तो 100 ओम हमको मिल ही गया, और ये होता ओमेगा नॉट यल, तो 100 ये मिला। यल हमको फाइंड करना है, तो यल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 ले लिया और ओमेगा नॉट को डिवाइड करने हैं, तो 100 बाई ओमेगा नॉट, तो 100 ये हो गया और बटा 4000, तो 4000 ये ले लिया, 10 और 1/40, 1/40 हुआ, तो 1/40 को अब डिवाइड करिए, या यहीं पे हेनरी लिख लेते हैं, ये मिल गया हम लोगों को। अब आते हैं सी, तो एक्सएल इक्वल टू कितना होता है एक्ससी, और ये मिल गया 100, और एक्ससी कितना होता है ओमेगा नॉट सी इक्वल टू ये मिल जाएगा 100 हो गया। अब हमको सी फाइंड करना है, तो सी के लिए हम लिख सकते हैं 1/100 ओमेगा नॉट, तो 1/100, और ओमेगा नॉट को लिख सकते हैं 4000। अब इसको आप सॉल्व करना चाहें तो 1/4 लिखकर 1 2 3 4 5 यानी 10 टू पावर 5 -5 कर दिया। 4 को डिवाइड करें तो 2, और ये होगा 5 इंटू 10 टू पावर -5 फैरेड, ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्यूरी है, कोई समस्या है, तो आप सीधे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।